जरा सी बात पर रोना नहीं था, जरा सी बात पर रोना नहीं था, तमाशा ये तो फिर होना नहीं था, जरा सी बात पर रोना नहीं था, तमाशा ये तो फिर होना नहीं था। ये माना आज मुद्दत बाद देखा, ये माना आज मुद्दत बाद देखा, फिर उसको देख के खोना नहीं था, फिर उसको देख के खोना नहीं था, तमाशा ये तो फिर होना नहीं था, जरा सी बात पर रोना नहीं था। बहुत शुक्रिया। मेरी नाराज़गियों का सबब पूछते हो तुम, मेरी नाराज़गियों का सबब पूछते हो तुम, इस शिकायती लहजे का मतलब पूछते हो तुम, कि मेरी नाराज़गियों का सबब पूछते हो तुम, इस शिकायती लहजे का मतलब पूछते हो तुम, और बह बह आंसू सूख गई आँखें, बह बह आंसू सूख गई आँखें, दिल हुआ पत्थर और अब पूछते हो तुम। बहुत शुक्रिया। आशान्वित हूँ जाने कब से प्रतीक्षारत हूँ, कि आशान्वित हूँ जाने कब से प्रतीक्षारत हूँ, वह नई सुबह कभी तो आएगी। आशान्वित हूँ जाने कब से प्रतीक्षारत हूँ कि वह नई सुबह कभी तो आएगी, जब एक स्त्री भयहीन हो, स्वतंत्र हो जी पाएगी। कि आशान्वित हूँ प्रतीक्षारत हूँ, वो नई सुबह कभी तो आएगी, जब एक स्त्री भयहीन हो, स्वतंत्र हो जी पाएगी। जब वह घर के किसी कोने में कहीं निर्जीव सी पड़ी, अधिकतर स्त्रियों की ये वास्तविकता होती है कि जब वह घर के किसी कोने में कहीं निर्जीव सी पड़ी, मात्र एक वस्तु न समझी जाएगी। जब एक स्त्री अपनी इच्छाओं का मान और अपना सम्मान पाएगी, जब वह तन से और मन से छलनी न की जाएगी, जब बंदिशें और पहरे उस पर न लगाए जाएंगे, जब कहाँ और क्यों के सवाल केवल उससे ही न पूछे जाएंगे, जब हर स्त्री समाज में अपना स्थान पा जाएगी, असुरक्षा को भूल बेफिक्री से जीवन बिताएगी, वह नई सुबह कभी तो आएगी, वह नई सुबह कभी तो आएगी। बहुत शुक्रिया। कि सोन चिड़ैया सी थी वो, सोन चिड़ैया सी थी वो, नील गगन में उड़ती तो कभी डाल डाल फुदकती, अंबर की दूरी नापने ही लगी थी, अंबर की दूरी नापने ही लगी थी कि ब्याह दिया माँ बाबा ने, अंबर की दूरी नापने ही लगी थी कि ब्याह दिया माँ बाबा ने, मन ही मन हर्षाई थी, भाग्य पर अपने इतराई थी अनजान कि कतरे जाएंगे अब उसके पर। दिन में कई बार दाना दिया जाता उसे, लेकिन पिंजरे के भीतर, दिन में कई बार दाना दिया जाता उसे, लेकिन पिंजरे के भीतर उड़ने को पर फड़फड़ाती तो पिंजरा खोल दिया जाता, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। उड़ान भरने को आज़ादी दी जाती, मगर चार दीवारी के भीतर। सोने के पिंजरे में डाल दाना उसे बहला दिया जाता, बंद कमरे में उड़ने की आज़ादी देकर उसे भरमा दिया जाता। छिन चुका था उसका आसमान, छिन चुकी थी उसकी आज़ादी, छिन चुका था उसका आसमान,
छिन चुकी थी आज़ादी, छिन चुकी थी उसकी उड़ान, और सब कुछ खोकर जीती रही वो नादान। समझ ना पाई उस बहेलिए के अरमान। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस कैद से उसका जी उकताया। जैसे कि उम्र बीतने के बाद सभी महिलाएं महसूस करती हैं वास्तव में, कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस कैद से उसका जी उकताया। उड़ने को उसने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन ये कोशिश करना उसके काम ना आया। बहुत धन्यवाद। पंखों को अपने खोया था उसने, उड़ान को अपनी बिसराया। ये कोशिश उड़ने की जो वह पहले से कर पाती, खुले गगन में स्वच्छंद विचरती, इस तरह न पछताती। एक स्त्री के रूप में मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं अपने बारे में क्या महसूस करती हूँ, वो एक कविता के रूप में मैंने लिखा है, उसको मैं सुनाना चाहती हूँ आज। कि हाँ, इश्क है मुझे मुझी से, इश्क है मुझे मेरी आज़ादी से, कि हर हद को तोड़ एक सुहाना सा अनजाना सफ़र मैं अकेले ही तय करना चाहती हूँ। इश्क है मुझे मेरे हर ख्वाब से, कि पाने को अपने हिस्से का आसमान, खोल पंखों को दूर तक उड़ान भरना चाहती हूँ। हाँ, इश्क है मुझे मेरे आत्मसम्मान से, कि तुम्हें सम्मान देते देते मैं अपना भी सम्मान बचाए रखना चाहती हूँ। इश्क है मुझे मेरे स्वाभिमान से, कि बचाने को अपना स्वाभिमान इस ज़माने से लड़ना भी जानती हूँ। हाँ, इश्क है मुझे मुझी से, इश्क है मुझे मेरी बेपरवासी हंसी, उन्मुक्त मुस्कान से, कि बिना किसी की परवाह किए जी खोल कर ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहती हूँ। इश्क है मुझे मेरे आंसुओं से, कि जब भी मेरा दिल भर आए तो बिना आंसू छिपाए ज़ार ज़ार रोना चाहती हूँ। हाँ, इश्क है मुझे मुझी से, इसीलिए जब तक ज़िंदा हूँ ज़िंदा दिल रहना चाहती हूँ। इस दुनिया को छोड़ सिर्फ अपनी फ़िक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि इश्क है मुझे मुझी से। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।